फ्लो मेजरमेंट्स। फ्लो मेजरमेंट्स देखो, फ्लो मेजरमेंट्स में दो तरह के मेजरमेंट्स हैं आपके पास। एक जो वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस है, जो हमारे सिलेबस में है। वैसे तो बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं। वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस, दूसरा आता है आपके पास डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस। डिस्चार्ज का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस, दो तरह के मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। वेलोसिटी को मेजर करते हैं और दूसरे आपके पास क्या है, डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। तो केस लेते हैं वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस। दिस इज वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस। और उसमें सबसे पहली जो डिवाइस आती है वो आती है आपके पास पीटोड ट्यूब। PITOTE। सबसे पहली डिवाइस आती है वो आपके पास आ जाती है पीटोड ट्यूब। पीटोड ट्यूब में क्या करते हैं, ये आपके पास एक एल शेप ट्यूब है। ऐसे फ्लो जो है वाटर इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर तो नहीं, ऐसे इस तरफ से वाटर आ रहा है। ये पीटो ट्यूब में यहां पर दो पॉइंट लेते हैं हम, .1 एंड .2। .1 है यहां पर, जैसे दिस इज .1, .2। .2 को जो है हम बोलते हैं नोज, ठीक है। और ये जो पीटर ट्यूब की बॉडी है जो पानी में डूबी है, पीटर ट्यूब ये लेवल है ना इसे, तो दैट इज कॉल्ड बॉडी। और जो पानी से ऊपर का पोर्शन है उसको बोलते हैं स्टेम, STEM, ठीक है। और जैसे पीटर ट्यूब इसने क्या किया, पानी की तरफ लगा दिया ऐसे, तो राइज ऑफ वाटर जाएगा। राइज ऑफ वाटर मान लो इतना चला जाता है, तो ये आ जाती है उसके बाद, दिस इज H, हाइट इन वाटर, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको एलिवेटेड हेड बोलते हैं, और एलिवेटेड हेड को Y से डिनोट करते हैं। तो क्या रहा, देखो आपके पास जो फ्लो है, मैं आपको डायरेक्शन ऐसे दे दूं, इस तरफ से आपके पास वाटर आ रहा है, इस तरफ से आपके पास वाटर आ रहा है। पीटर ट्यूब एक एल शेप है। .1 रहा, यहां से क्या करता है वाटर ना इस पाइप के अंदर जाने की कोशिश करता है। जहां से कोशिश करता है स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को मैंने 1 नाम दे दिया, और जब एंटर किया उस पॉइंट को 2 नाम दे देते हैं। जितना ये पोर्शन पीटर ट्यूब का पानी में डूबा हुआ है उसको हम बॉडी बोलते हैं, जो पानी से बाहर है उसको स्टेम बोलते हैं। हम मैयर कैसे करते हैं, हाइट, इस ग्राउंड लेवल से, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये जो लेवल है, इससे ऊपर जब राइज इन वाटर करता है उसको हम H बोलते हैं। और ये जो सेक्शन है ये एलिवेटेड हेड है, जितना पानी में डूबा हुआ है यहाँ तक का हाइट जो है, इसकी हाइट समझ लो पीटर ट्यूब की पानी के अंदर जो हाइट है उसको हम Y बोलते हैं। और ये जो पीटर ट्यूब है शेप के बारे में आता है, इट इज एल शेप। पीटर ट्यूब की जो शेप है वो एल शेप है। अब ये तो कुछ क्वेश्चंस तो देखो कैसे बनते हैं सवाल।
आप पढ़ोगे उसमें हो रहेगा। पहला सवाल आता है बेटा, पीटर ट्यूब की, क्वेश्चन नंबर 1, पीटर ट्यूब की शेप कैसी होती है? शेप में आपके आंसर आ सकता है कि 90 डिग्री पे टर्न करती है, या एक्चुअल में आंसर आएगा शेप इसकी एल शेप होती है। दूसरा बात है कि पीटर ट्यूब के अंदर जो दोनों एंड्स हैं, देखो अगर आप ध्यान दोगे ये दोनों एंड्स अनसील होते हैं, कोई डोट नहीं लगाया मैंने उसको ना, जैसे जैसे कोका की बोतल है, हमने ऊपर ढक्कन लगा दिया, इधर ढक्कन लगा दिया, ऐसे नहीं है। तो दूसरा याद रखना आपने, दूसरा आपके पास है बोथ एंड्स अनसील्ड, दोनों एंड्स इसके अनसील रहते। पीटर ट्यूब के जो दोनों एंड्स हैं वो अनसील रहते, ठीक है ना। वन लिम्ब मतलब सेक्शन जो पानी में डूबा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लो स्ट्रीम। और दूसरी बात, इसकी अलाइनमेंट कहाँ करते हैं? इसकी अलाइनमेंट करते हैं जहां से फ्लो आ रहा है, राइट। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं रखते, राइट। उसके बाद बॉडी के बारे में, स्टेम स्टेम के बारे में बोल सकता है, जितना पानी ऊपर है। चौथी बात बोल सकता है पानी के अंदर जितना डूबा उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। और हाइट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वाई बोलते हैं। ये पीटर ट्यूब की समझ लो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बात बोलो। यस अब क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन से इसका डेरिवेशन करें, वेलोसिटी निकालनी है ना बेसिकली, तो क्योंकि पीटर ट्यूब एक वेलोसिटी मेजर है। तो हम क्या करते हैं, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। आपको याद होगा अप्लाई बर्नौली इक्वेशन 2.1 एंड 2.1 एंड 1 एंड 2 पे आप बर्नौली इक्वेशन लगा दीजिएगा। v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस p1 बाय w प्लस y1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2g, v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस p2 बाय w प्लस y। v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस p1 बाय w प्लस y1, ये बर्नौली इक्वेशन है। आपको फार्मूला याद होगा जो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में लास्ट टॉपिक करवाया। तो 1 के लिए मैंने 1 लगा दिया और 2 के लिए मैंने 2 लगा दिया। और क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो बर्नौली इक्वेशन एट द पॉइंट 1 इज इक्वल टू बर्नौली इक्वेशन एट द पॉइंट 2, ठीक है। अब जहां पर 2 पर देखो, यहां मैं बात करता हूं, जैसे पानी एंटर करता है पॉइंट 2 पर इसको अंदर जाने के लिए, तो कुछ मोमेंटली सेकंड के लिए वो रेस्ट पे आता है। रेस्ट पे आता है तो वहां पर क्या रहेगा, यू कैन से वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0 रहेगी। यहां पर 2 पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। वेलोसिटी जहां 0 होती है, वेलोसिटी इज 0, दैट पॉइंट वेयर, या ये ले लो, वेयर वेलोसिटी इज 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट। उस पॉइंट को हम स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है हम उस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं यहां पर। उसका बाद का v2 0 हुआ तो आपके पास और एक और बात है, जो आपका सिस्टम है, जितना आप कह दो कि 1 और 2, अगर जैसे मैंने ये कहा ये मेरी पीटर ट्यूब था, अगर दोबारा बढ़ाऊं यहां तक, ये जो 1 और 2 है, जब 1 को सेम लाइन पे लाई करें तो इसका मतलब जो एलिवेटेड y1 और y2 बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना। मान लो 1 ऊपर हो 2 थल्ले हो तब तो नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 आपके दोनों सेम ही लाइन पे लाई करें जिसपे हमने बर्नौली लगाया है, उस केस में हम दोनों को y1 और y2 दोनों का सेम लेते हैं। क्योंकि आप y क्या होता है, ये हाइट ले लो या ये हाइट ले लो, तो दोनों हाइट आपकी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी।
तो y1 y2 के बराबर आ गया। एक तो बात ये आ गई, क्यों आ गया, क्योंकि नोट टू सेम लेंथ पे, सेम लाइन पे थे, और 2 पर वेलोसिटी क्या रही, 0 आ गई। तो यहां से आपके पास क्या रहा, यहां से रहा v1 स्क्वायर बाय 2g प्लस ऑफ p1 बाय w प्लस मतलब y1 y2 रहा। जब y1 y2 बराबर रहे तो दे विल कैंसिल ईच अदर, जब y1 y2 के बराबर रहेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2g, हाँ तो v2 भी 0 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, और आपके पास रहा p2 बाय w। तो ये इक्वेशन रेक्टिफाई हो गई, ये बन जाती है। इक्वेशन कैसे रेक्टिफाई हुई, एक तो वेलोसिटी 0 ही, 2 पर v2 को 0 कर दिया, ये 0 होगा तो सारा 0 हो गया। एक जब y1 और y2 बराबर हैं तो आपस में कैंसिल, ठीक है। ऐसा करके हमारे पास क्या बात आ जाती है, v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू p2 माइनस p1 बाय w, राइट। v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू p2 माइनस p1 बाय w। फिर हम एक बात बोलते हैं, जो आपके पास p1 बाय w है, दैट इज, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। p1 बाय w दैट इज प्रेशर हेड, और इसको नॉर्मली हम y बोलते हैं। जो आपके पास p2 बाय w है, दैट इज प्रेशर हेड एट द पॉइंट 1, प्रेशर हेड एट द पॉइंट 1। p2 बाय w को बोलते हैं प्रेशर हेड एट द पॉइंट 2, और इसको बोलते हैं y प्लस h, h I13 कर गया ना, y प्लस। तो यहां से आपके पास आ जाता है v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू, ये उधर लेंगे ना, ये उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा p2 माइनस p1 बाय w। p1 बाय w को बोलते हैं y, अगर p2 बाय w है तो h ऊपर वाला जो जो आपके पानी से ऊपर वाली हाइट है ना, वो भी ऐड हो जाती है, ठीक है। यहां तक बच्चों पूछो कोई बात। नो अब हमारे पास क्या रहा, इस बात को एक और बात कह सकता है, देयर फॉर v1 स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू, ये जो p2 है ना, ये आपके पास p2 को कहें, दैट इज यू कैन से, इसको मैं p के पैरों में t लिखता हूं, जो p1 है इसके पैरों में s लिखता हूं, और बाय w। अब देखो, जो आपका p1 है, जो आपका p1 कह लो या pt कह लो, ये आपके पास दैट इज नाम नहीं दे देता हूं आपको, PS, p1 बाय w। यहां से अगर आप बात, ओके चलो मैं बताता हूँ सारी बात। प्रेशर p1 स्टैटिक प्रेशर, प्रेशर p2 एट द स्टेगनेशन पॉइंट 2 इज टोटल, हाँ। जो आपका PT है इसको बोलते हैं टोटल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रेशर। P के पैरों में S है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। P के पैरों में T है आपके पास टोटल प्रेशर, P के पैरों में S है, दैट इज कॉल्ड योर स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो आपका P1 बाय W है उसको हमने Y नाम दिया था, इसका मतलब P1 की वैल्यू क्या रही, WY। P1 मैंने क्या दे दिया था, अभी लिखा था आपने, PN क्या दे दिया था, दैट इज कॉल्ड PS स्टैटिक प्रेशर दिया था। तो ऐसा करके PS की जगह हमारा WY आ जाएगा, और दूसरा मैंने क्या नाम दिया था, P2 बाय W, उसको हमने Y प्लस H दिया था। इसका मतलब P2 की वैल्यू W इंटू वाई प्लस एच आ जाएगी,
राइट। तो वो P2 को हमने क्या नाम दे दिया था, दैट इज PS, W इंटू वाई प्लस एच। देयरफॉर V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू, हाँ इसको नाम दिया था हमने T, टोटल प्रेशर। तो आपके पास आ जाएगा, वैल्यू डाल रहा हूं टोटल प्रेशर की यहाँ पर, वहां पर वैल्यू डाली W इंटू वाई प्लस एच माइनस WY डिवाइडेड बाय W। यहां तक बात नोट कीजिएगा। जब आप इस W को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, W इंटू वाई प्लस W इंटू एच माइनस W इंटू वाई बाय W, ये बात कैंसिल होगी। देयरफॉर V1 स्क्वायर बाय 2G WH बाय W, ये कैंसिल होगी। ठीक है, आपके पास क्या रहा, V1 स्क्वायर बाय 2G इज इक्वल टू क्या रही, H आ गई। ऐसा करके V1 क्या रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2GH आ जाएगा। और ये हमें निकालना था, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द पीटर ट्यूब का फार्मूला बन जाता है आपके पास, थोड़ा सा दिखाई दे रहा ना, यस वेलोसिटी ऑफ द पीटर ट्यूब का फार्मूला बन जाता है 2GH का अंडर रूट। तो बेसिकली पीटर ट्यूब क्या काम करती है, वो एक वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस है। वैसे तो थ्योरी, चलो बताने के लिए मैंने सारा डेरिवेशन कर दिया, थ्योरी वाइज क्वेश्चन आता है 99%। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकालना, फार्मूला आपसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द पीटर ट्यूब का फार्मूला बताइएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2GH, अंडर रूट ऑफ 2GH। और आपके पास, ठीक है, यहां तक लिख लो एक बार आराम से ना। राइट, लिख लिया बच्चों। यस अब आपके पास क्या रहा, जैसे मैंने कहा, देयरफॉर velocity of Peter tube is, that is V1 is equal to 2GH। बेसिकली इसको हम थ्योरेटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं, थ्योरेटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं। प्रैक्टिकल वेलोसिटी कुछ और होती है, कुछ एरर आ जाता है। तो अगर हम उसमें जो वेलोसिटी है CV और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू डालते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल वेलोसिटी। और CV जो होता है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब। CV को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द पिटोट ट्यूब। कोएफिशिएंट याद रखना, जो कोएफिशिएंट ऑफ पीटर ट्यूब की वैल्यू है, उसकी जो रेंज है 0.5 से 1.0 के बीच में लाई करती है। कोएफिशिएंट ऑफ पीटर ट्यूब की जो वैल्यू है
वो 0.95 से 1.0 के बीच में लाई करती है। तो बेसिकली हमारा काम क्या था, पीटर ट्यूब एक वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस है, उसकी वैल्यू √2gh है, उसको हम एज ए थ्योरेटिकल वेलोसिटी बोल देते हैं। अगर उसको CV से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास वो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाती है। एक्चुअल में CV की जो रेंज है वो 0.95 से 1.0 के बीच में लाई कर। कुछ ऑब्जेक्टिव और आते हैं अलाइनमेंट को लेकर। अगर हमारे पास पीटर ट्यूब is insensitive, Peter tube is insensitive to its alignment. Peter tube is insensitive to its alignment. कैसे? अगर आपके पास मान लीजिएगा, अगर हम 1% जो है लिखा मैंने सारे नोट्स में पढ़ना, अगर हम 1% अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज कर देंगे, समझा ना, मतलब यानी कि अगर हम इफ जो अलाइनमेंट है, ये कह दो, अगर अलाइनमेंट हम ±10 डिग्री इसको रखने का तरीका बदल देंगे तो जो एरर आएगा ना वो 1% आएगा। ये कह रहे हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है कि थोड़ा सा हिलाते एकदम से उसके रिजल्ट्स ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे। उसने कहा कि अगर आप पीटर ट्यूब को जो एल शेप को रखने का तरीका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दो ना, यानी कि 10 डिग्री प्लस माइनस कर दो, तो आपका जो एरर है वो सिर्फ 1% एरर आएगा, 1% आपका एरर आएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव उसने कभी डाला था, वो मैं साथ साथ नोट्स में डाल देता हूं। ये जो है ना पीटर ट्यूब, इट इज गुड मेजर इन फ्लो डायरेक्शन, गुड मेजर इन मैग्नीट्यूड। इट इज मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का गुड मेजर है मैग्नीट्यूड वाइज, बट नो मीन्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन, बट नो मीन्स ऑफ फ्लो डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं। इस कमी को खत्म करने के लिए, टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, सारा तो नोट्स में लिखा हुआ है, मैं सारी बात नहीं लिख रहा, वहां से पढ़ना एक बार। तो हमारे पास पीटेड सिलेंडर आया था, पीटेड सिलेंडर। पीटेड सिलेंडर क्या काम करता है, वो गुड मेजर इन मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज गुड मेजर इन फ्लो डायरेक्शन, एज वेल एज आपके पास गुड मेजर इन फ्लो डायरेक्शन। तो ये सारी की सारी बातें बच्चों मैंने पीटर ट्यूब के बारे में आपको बता दी। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। यस। अगला आर्टिकल लिखिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्चार्ज। जो हमें सिलेबस में ना वही कराएंगे, ऐसे तो बहुत सारी मेजरमेंट डिवाइसेस है। डिस्चार्ज मेजरमेंट, डिस्चार्ज का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। डिस्चार्ज मींस रेट ऑफ फ्लो। डिस्चार्ज मेजरमेंट में
सबसे पहला था ओरिफिस, ORIFICS, एंड माउथ पीसेस, इनकी कंस्ट्रक्शन में बाद में बताता हूं। ओरिफिस तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने गाड़ी की सर्विस कराने गए तो नीचे से आपने नट निकाल दिया, सबसे अच्छा लगा लो आप सिंक पे चले जाओ, सबके घरों में सिंक है जहां बर्तन साफ करते हैं, जो एकदम से आपने जो नीचे वॉल हटा दी, सारा का सारा पानी, सिंक का पानी सारा का सारा ड्रेन हो जाएगा। ओरिफिस बेसिकली उस होल को बोलते हैं जहां से सिंक का पानी आपका एग्जिट करता है, ड्रेन होता है। ठीक है, तो जो ये आपके पास नाम याद रखना अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, ओरिफिस और माउथपीस क्या काम करते हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम ए टैंक, दे measure discharge from a tank, or reservoir, ओरिफिस क्या काम करता है, इट measure discharge from a tank और रिजर्वायर, जहां मैंने कोई स्टोरेज किया हुआ है। उसके बाद आता है वियर्स, WEIRS, वियर्स एंड नोचेस, NOTCHES, वियर्स एंड नोचेस, ये क्या काम करता है, डिस्चार्ज इन ओपन चैनल, इट measure discharge in open channel, it measure discharge in open channel। तीसरी बात करते हैं वेंचुरीमीटर की। वेंचुरीमीटर की, ओरिफिस प्लेट्स की, नोजल्स की, दीज measure, किसकी, पहली बात वेंचुरीमीटर की, ओरिफिस प्लेट्स की, और आपके पास नोजल्स की। डिस्चार्ज थ्रू ए पाइपलाइन, ये यूज करते हैं measure discharge through a pipeline, these measure discharge through a pipeline। ठीक है, तो डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस कितनी हुई, आपको ऑप्शन में नाम दे देगा कि ओरिफिस क्या करती है, डिस्चार्ज, माउथ पीस क्या करती है, डिस्चार्ज, वियर्स क्या करती है, डिस्चार्ज, नोचिस क्या करती है, डिस्चार्ज, वेंचुरीमीटर क्या करती है, डिस्चार्ज, ओरिफिस प्लेट्स क्या, डिस्चार्ज, नोजल्स क्या, डिस्चार्ज। सारी के सारी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करते हैं। लेकिन उसके बाद आगे फर्दर ऑप्शंस आ जाएं कि भैया डिस्चार्ज फ्रॉम ए टैंक और रिजर्वायर में मेरे दोनों ही आंसर सही हैं, और पीस भी है, माउथ पीसेस भी है। ओपन चैनल होगी रिवर्स और कैनाल्स, ओपन चैनल वही होते हैं, रिवर्स एंड कैनाल्स, उसका क्या आंसर आएगा, वियर्स एंड नोज। उसके बाद पाइप में, बड़ी बड़ी पाइप, छोटी छोटी पाइप, जो भी बात है, पाइप के अंदर के डिस्चार्ज को क्या करते हैं, नोजल्स और फिश प्लेट्स और वेंचुरीमीटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्चार्ज थ्रू ए पाइपलाइन। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। हाँ जी, नोट किया बच्चों। Yes.
नेक्स्ट देखिएगा, ओरिफिस की टाइप्स आती है, टाइप्स ऑफ ओरिफिसेस या डायग्राम कह लीजिएगा। ये हमारे पास टैंक है, टैंक का जो है लेवल, मतलब ज्योमेट्री ओरिफिस क्या एक ऐसी ज्योमेट्रिकल ओपनिंग है, उसमें ना आपका होल यहां भी हो सकता है और कई बार ना साइड से भी निकाल देते हैं, लेकिन पानी का लेवल ना सारा इन होल से ऊपर रहता है, मतलब ये हाइट होती पानी। अगर आप ये खोल दोगे तब भी सारा डिस्चार्ज आ जाएगा, अगर आप ये खोल दोगे तब भी सारा डिस्चार्ज आएगा। तो इन सारी बात को बोलते हैं ओरिफिस ओपनिंग्स, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिफिस ओपनिंग। उसके बाद जैसे ओरिफिस में एक ओरिफिस ऐसा होता है, या ऐसे कर दिया, ठीक है, यहां से ना ऐसे शार्प कॉर्नर होते हैं, फ्लो आएगा ऐसे जाएगा, फ्लो आएगा ऐसे जाएगा, फ्लो आएगा ऐसे जाएगा, फ्लो आएगा ऐसे जाएगा, उसको बोलते हैं शार्प एज, इसको बोलते हैं शार्प एज ओरिफिस। फिर आता आपके पास ये बात आती है, ये आ जाती है आपके पास ऐसे, दिस इज कॉल्ड स्केयर एज ओरिफिस, स्केयर ओरिफिस। स्केयर का मतलब इसकी बीच की जो शक्ल है ना, सर्कल मतलब स्केयर जैसी होती है। और एक आता आपके पास भाई, ये किनारा ना उल्टा कर दो, समझ लो ऐसे कह दिया, ठीक है, ये ऐसे जाएगा ना, इसको बोलते हैं बेल माउंटेड ओरिफिस, बेल माउंटेड ओरिफिस। ये टाइप्स ऑफ ओरिफिस है, ओरिफिस की तीन टाइप है, वैसे तो ये ओरिफिस है, इसको मैंने ओरिफिस कहा। ओरिफिस क्या है, एक ऐसी ज्योमेट्रिकल ओपनिंग है, अगर वॉल्व हटा दिया जाए तो सारा का सारा लिक्विड डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें एक बूंद भी ना बचे, इसका मतलब उसका जो लेवल है वाटर का या मोबाइल ऑयल का या पेट्रोल का, वो सारा का सारा उस ओपनिंग से ऊपर हो, ओपनिंग बिलो रहे, तभी सारा डिस्चार्ज होगा। अगर ऐसी शेप आ जाए, ये कोण निकुल्ले कोणे हो, इनको शार्प एज बोलते हैं। ये ऐसी ओपनिंग आ जाए इसमें जो हो स्केयर हो, उसको बोलते हैं शार्प एज और स्केयर एज और फिश बोलते हैं। ऐसी ओपनिंग आ जाए कि ये निकुल्ले कोने उस साइड आ जाए, ऐसे स्लाइडिंग पे हो, इसको बेल माउंटेड बोलते हैं, इसको हम बेल माउंटेड ओरफिस बोलते हैं। तो नोट कर लिया बच्चों, कर लो नोट आराम से। ठीक है, बोलो, नोट कर लिया। यस सर। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे, ये तीन टाइप के ओरफिस हैं, सबसे बढ़िया ओरफिस किसको मानते हैं? तो हमारा सवाल आएगा बेल माउंटेड ओरफिस जो है वो सबसे बढ़िया ओरफिस है। क्यों? सबसे बढ़िया ओरफिस कब होता है? जिसका डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। और डिस्चार्ज जब मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम रहेगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि बेल माउंटेड ओरफिस बेस्ट ओरफिस माना जाता है। क्यों माना जाता है? कारण डिस्चार्ज मैक्सिमम, कारण फ्रिक्शन इज मिनिमम, राइट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव कहलाता है कि बेल माउंटेड सबसे बढ़िया ओरिफिस है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज सबसे ज्यादा है
क्यों, और फ्रिक्शन सबसे कम। ठीक है, बाकी एक बार नोट्स जिनने डाउनलोड नहीं किए बेटा कर लेना और उसको रीड करना, फिर आपको ना या सामने रख लेना, तो मैं समझाऊंगा, आपको आसानी रहेगी फिर। कल कितने बजे क्लास है? सेम ही टाइम है ओके। कल। भाई हाँ कल जी। का मैं, कल का नहीं मुझे पक्का पता, कल लूंगा नहीं लूंगा, बता दूंगा शाम को भाई। आज शाम को ही बता देना सर एक बार। हाँ, नहीं कल नहीं ले पाऊंगा, तुम छोड़ ही दो। ओके सर। हाँ परसों ही लूंगा, कल संडे को। हेलो हाँ जी, सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। इसकी हाँ जी सर। ठीक।